नमस्कार, मैं अश्वंत त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि फैमिली लॉ यानी कि पारिवारिक विधि क्या है और हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो पारिवारिक विधि यानी कि धर्म, परिवार, रीति रिवाज आदि से संबंधित विधि। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये पारिवारिक विधि के अंतर्गत आता क्या है, यानी कि क्या होता है पारिवारिक विधि। तो पारिवारिक विधि यानी कि रीति रिवाज, परंपरा आदि से संबंधित विधि होती है। यह परिवार पर लागू होता है और परिवार से ही एक समाज का रूप बनता है, इसलिए यह परिवार से फिर समाज के रूप में आता है। तो समाज का जो निर्माण होता है, समाज का निर्माण भी परिवार से ही होता है और परिवार से ही संस्कार प्राप्त होते हैं, जो कि धीरे धीरे ये समाज का संस्कार हो जाता है। और यही जो है वह संस्कार जो है वह ये संसार की नींव रखी जाती है, यानी कि परिवार के द्वारा ही संसार बनता है। छोटे छोटे परिवार मिला करके एक संस्कार बनाते हैं। तो परिवार दो प्रकार के होते हैं। परिवार भी जो है वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक पितृ प्रधान परिवार होता है और एक होता है मातृ प्रधान परिवार। अब पितृ प्रधान परिवार कौन सा होता है? तो जहाँ पर परिवार में पिता के हाथ में घर की बागडोर होती है, वह पितृ प्रधान परिवार होता है। जैसे कि वे परिवार दादाजी चला रहे होते हैं और जहाँ पर कई पुश्ते हैं, दादा हैं, दादा के बाद में फिर पापा हैं, पापा के बाद में फिर हम उनके बच्चे हैं। तो इस तरीके से 2-3 पीढ़ियाँ हैं और उस परिवार की बागडोर जो है वह एक पुरुष के हाथ में है। तो ये हो गया पितृ प्रधान परिवार। और मातृ प्रधान परिवार क्या है कि कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि परिवार को माँ चला रही होती है, एक औरत चला रही होती है, तो वह मातृ प्रधान परिवार होता है। जैसे कि परिवार में दादा दादी सभी लोग हैं, माँ है, बाकी लोग भी हैं, लेकिन वहाँ पर बागडोर जो है वह माँ के हाथ में है। परिवार की सारा देख रेख, परिवार का जो है भरण पोषण सब माँ के द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि माँ जॉब करती है, माँ पैसे देती है, नहीं, पैसे तो सब लोग मिल कर के पिताजी देते हैं, दादाजी देते हैं, बाकी लोग देते हैं, लेकिन जो परिवार के जो मेन भागीदारी होती है वह माँ की होती है, तो वह मातृ प्रधान कहलाएगा। ठीक है। हम देखते हैं कि जहाँ पर परिवार में कई लोग होते हैं और सबका सबसे कुछ ना कुछ संबंध होता है, उन्हीं संबंधों के बीच में आपस में किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? उसके लिए हम पारिवारिक न्यायालय में जाते हैं, जिसको जिला न्यायालय भी कहा जाता है या फिर सत्र न्यायालय भी हम कह सकते हैं। ये हम सब जानते हैं कि पारिवारिक न्यायालय में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें विवाह आता है। विवाह संबंधी सभी बातें इसमें आती हैं, जैसे किसी का विवाह कराना हो गया, तलाक लेना हो गया, बच्चा गोद लेना हो गया, बच्चे को हिस्सा दिलाना हो गया, बच्चे का संरक्षण आदि जो है इसमें शामिल होता है। इसके अलावा यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो अब संपत्ति है, परिवार की मृत्यु हो गई तो संपत्ति को भी तो बांटना पड़ेगा ना। तो संपत्ति किस प्रकार से बटेगी, कितने हिस्सों में बटेगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सब जो है पारिवारिक विधि के अंतर्गत आता है। तो हमने देख लिया कि पारिवारिक विधि में क्या क्या आता है। अब आपको बता दें कि सभी जो पारिवारिक विधि हैं वे अलग अलग होती हैं, यानी कि धर्म के अनुसार जो है वे पारिवारिक विधि भी अलग अलग हैं। जैसे कि हिंदू विधि अलग है, मुस्लिम विधि अलग है। तो ये धर्म के अनुसार जो है पारिवारिक विधि को भी अलग अलग रखा गया है। और इसका जो निपटारा होता है वह कुटुंब न्यायालय यानी कि पारिवारिक न्यायालय में होता है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग धर्म के अनुसार किसके क्या कानून है। इसको मैं आज संक्षेप में बताती हूँ, फिर विस्तार में हम इसको पढ़ेंगे बाद में।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईसाई कानून के अंतर्गत क्या आता है। जैसे हिंदू मुस्लिम तो हम ज़्यादातर जानते ही हैं, तो शुरुआत आज हम ईसाई कानून से करते हैं, जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। तो हम देखते हैं कि ईसाई कानून के बारे में कि इसकी उत्पत्ति जो है वे 52वीं ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 52वीं ईसा में हुई थी। और यह भी कहा जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह मालाबार से हुई थी। मालाबार में एक ईसाई समुदाय को मालनकर जोकोटिन सीरियन से संबंधित माना गया है। ठीक है, यह भी कहा जाता है कि ईसा के एक अनुयायी ने वहाँ पर जो है एक चर्च की स्थापना की थी। क्या की थी? चर्च की स्थापना की थी। और ये जो है ये हुदयान केनान से संबंधित माने गए हैं। और जो इनकी सभी विधि है वे अनुरूप है। केरल और भारत में भी इसके कई सरियान उपलब्ध हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि जो सीरियन ईसाई हैं उनके जो रीति रिवाज परंपरा हैं वो रोमन कैथोलिक चर्च से भिन्न होते हैं। यानी कि सीरियन ईसाई अलग होते हैं, रोमन और कैथोलिक ईसाई अलग होते हैं। तो इस चर्च के द्वारा जो है विवाह, उत्तराधिकारी, विरासत आदि सभी प्रकार की रीतियों के अलग अलग नियम बनाए गए थे। कैसे? ये गिरजा कानून संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सीरियन ईसाइयों का जो है कानून है वह गिरजा कानून संहिता के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दें कि जो सीरियन ईसाइयों हैं वो अपने धर्म का पालन जो है वे इन्होंने बंद नहीं किया, बल्कि वो संख्या में कम थे, परंतु वे अपने ही धर्म के अनुसार चलते रहे और वे ओरिएंटल चर्च के अनुसार कार्य करते हैं। किसके अनुसार कार्य करते हैं? वे ओरिएंटल चर्च के अनुसार कार्य करते हैं। ब्रिटिश काल में 2 विधानों के अनुसार इसको आधुनिक बनाया गया था और वे भारतीय तलाक अधिनियम 1859 और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अंतर्गत ईसाइयों के विवाह को संस्कारित माना गया है और ये तलाक की अनुमति नहीं देता है। यानी कि ईसाई जो कानून है, ये गिरजा कानून संहिता जो है, ये तलाक की अनुमति नहीं देता है। जो ईसाई गिरजा कानून है ये विवाह के नियमों को मानने के लिए इनको बाध्य होना पड़ता है। यानी कि ये विवाह को नियम को मानने के लिए ये बाध्य होते हैं और उसका पालन भी करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो ईसाइयों का जो गिरजा कानून है उसके द्वारा विवाह का आयु क्या है। लड़के की आयु है विवाह की 20 वर्ष और लड़की की आयु है 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी कि लड़का जो है वो 20 साल से अधिक होना चाहिए और लड़की जो है वह 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तब उसका विवाह गिरजा ईसाई कानून संहिता के अनुसार हो सकता है। अब देख लेते हैं कि इसका उत्तराधिकारी नियम क्या है। तो उत्तराधिकारी नियम में भी ईसाइयों को अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। इनके अनुसार जो मृत्यु के बाद हैं उसके बाद बड़े लड़के को संपत्ति मिलती है। पति की यदि मृत्यु होती है तो पत्नी को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। यानी पति की अगर मृत्यु होती है तो वह हिस्सा बच्चों में बंट जाता है। अगर कोई दत्तक पुत्र है तो यह वर्ग अनुसरण इसका भी करता है। यानी कि दत्तक को उसी प्रकार से लेंगे जैसे वह उसका स्वयं का पुत्र होगा तो उसमें बंटवारा करेंगे, उसी प्रकार दत्तक का भी बंटवारा करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पारसी कानून में क्या कहा गया है। तो पारसी कानून, यह पारसी जो है वह अप्रवासी हैं और भागकर भारत आए थे। तो वे ऐसे रीति रिवाजों को उन्होंने अपना लिया है, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ के रीति रिवाज परंपरा को वे अपना लेते थे, उनका अनुसरण करते थे। तो इसी अनुसार जो है इनकी रीति रिवाज परंपरा भी अलग अलग जगह की अलग अलग है। यह रीति धर्म से शुरू होकर के और मृत्यु तक जाती है। जब शिशु का जन्म होता है तब वे जोरिस्टियन धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। फिर जब विवाह होता है तो वे साम के बाद ही होते हैं और जब विवाह के बाद में वे व्यवस्था धार्मिक ग्रंथ का अनुसरण करते हैं। यानी कि जीवन की अलग अलग पीढ़ियों में ये
अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। पारसी जो है वो यह मानते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही पारसी हो सकता है, अतः कोई हिंदू है या कोई अन्य धर्म का है तो वह धर्म परिवर्तन करता है तो वह पारसी नहीं होगा, उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। यदि कोई लड़का है, कोई लड़की है, वह गैर पारसी से विवाह करती है तो उसको भी समाज और धर्म से अलग माना जाता है, उसको कोई सामाजिक लाभ नहीं दिया जाता है। जैसे आप J.R. टाटा का नाम आपने बहुत ही सुना होगा। तो J.R. टाटा जी ने एक फ्रेंच महिला से विवाह किया था और उसने पारसी धर्म अपनाने के बाद भी उस महिला के जन्मे बच्चे को पारसी समाज ने अपनाया नहीं और उनको पारसी के किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये तो पारसियों को हो गया। अब पारसियों में दत्तक पुत्र के बारे में क्या कहा गया है? तो पारसियों में भी दत्तक पुत्र को नामित करने की परंपरा है। ठीक है, इसमें दत्तक पुत्र को अधिकार नहीं मिलता है परंतु उस पर दायित्व डालना संभव है, यानी उसको अधिकार तो नहीं देंगे लेकिन उसको दायित्व दे देंगे कि भाई अब पिता अगर मृत्यु हो गई है तो उसका अंतिम संस्कार जो है वह दत्तक पुत्र कर सकता है, जिससे कि उसको आत्मा को शांति मिले। परंतु दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में ये नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इसको विस्तार से बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको यह वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।